हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चैप्टर इंटीग्रेशन। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का 17th वीडियो है। तो काफी ज्यादा कंटेंट्स हमारा कवर हो चुका है और बहुत सारा कवर होना अभी रहता है। हम लोग इन बिटवीन अभी हम लोग बिल्कुल बीच में मिडिल ऑफ द इंटीग्रेशन में हैं। अभी हमारे कंसेप्ट बहुत सारे रहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.4 को थोड़ली हमने सॉल्व किया था और उसमें ये भी बताया गया था कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं, कौन से फॉर्म्स लग रहे हैं। और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना अब आपको पता लग रहा होगा कि सफिशिएंट नहीं है जब तक आप उसके बैकअप नहीं करते। तो 7.4 में हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, परफेक्ट स्क्वायर और स्टैंडर्ड फार्मूला, ये तीनों को कवर किया गया था। इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपके पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री तो आपके साथ जब तक 12th में है तब तक चलेगी। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ टेक्निकल क्वेश्चन, कुछ फॉर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया कि नॉर्मल क्वेश्चन हमारे बिल्कुल हो चुके हैं फॉर्म से, जो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि हाँ इस फॉर्म के क्वेश्चन। अब उस फॉर्म को कैसे हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के बाद लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का क्या रोल रहेगा, कैसे रहेगा, तो वो सारा हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा टॉपिक आगे जाने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो ऑब्वियसली एक वीडियो में होना मुश्किल है। तो पहले तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, कुछ एनसीईआरटी के मिलेंगे इसमें। ये क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी। तो आप देख लें कि इसमें हम लोगों ने कैसे कैसे करके किया। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा तो मैं आपको जरूर लिख दूंगा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो पहले स्क्रीनशॉट। तो क्या आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? और इसमें देखिए सबसे जरूरी चीज, इन सारे क्वेश्चंस में क्या कॉमन ट्रेंड चल रहा है। इन सारे क्वेश्चंस में क्या कॉमन ट्रेंड चल रहा है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें। फिर उसके ऊपर हमने एक फॉर्म पूरा बिल्कुल बना दिया आपका कंसेप्ट कि ये सारे क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चन है इसके अंदर। सातों के सातों क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि फ्रैक्शंस हमारा रूट में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर इन स्क्वायर रूट। अगर ये दोनों रूट के अंदर कैद हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए? आप सोचते रहेंगे ये कौन सा फॉर्म है, तो ऐसा आपको कुछ इसमें मिलने वाला नहीं जब तक आप इसके ऊपर थॉट प्रोसेस को नहीं लेकर के आएंगे। तो उसी थॉट प्रोसेस को इजी करने के लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बना के दे दिया कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही स्क्वायर रूट में हो, अंदर हो, तो सबसे पहले हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी ये होती है कि हम न्यूमरेटर को स्क्वायर रूट से बाहर। ये आप बिल्कुल अपने कंसेप्ट पे थंब रूल बना लें किसी भी इंटीग्रल के अंदर कि जब भी आपका इंटीग्रल फ्रैक्शन में हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आप कुछ नहीं करें, न्यूमरेटर से स्क्वायर रूट को आप रिमूव करें। तो यहां पे पहले लिख लें आप इस पूरे फॉर्म में कि व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इन स्क्वायर रूट, दोनों ही स्क्वायर रूट के पिंजरे में कैद हैं, तो उस केस में हमारा काम होता है रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम न्यूमरेटर। क्या करना है वो याद रहेगा तो आप रास्ता ढूंढ ही लोगे कि कैसे करना है। तो अब हमारे को ये पता लग गया कि हमें स्क्वायर रूट न्यूमरेटर से हटाना सबसे पहला काम। तो न्यूमरेटर से स्क्वायर रूट हटने का मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर में है आप उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि खाली ऊपर तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो जैसे यहां पे x न्यूमरेटर में, नीचे x+1 है, तो हमने क्या किया यहां पे, हमने क्या किया यहां पे कि x से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे हमने क्या करा, x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x से मल्टीप्लाई करने से x इंटू x स्क्वायर, और ये रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर देखने की क्या बन जाएगा
सेकंड क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हमारे पास कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि रूट हमें हटाना है, न्यूमरेटर से हटाना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो जो न्यूमरेटर में आप उसी से 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और इस इन तीन क्वेश्चन को तो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले तो ये चीज आप समझ लें कि इन तीनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है नहीं। ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन बना करके देगा, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो कि अभी हमने सीखना है। तो पहले आप इतना सारा काम करें कि एटलीस्ट न्यूमरेटर से आप स्क्वायर रूट को रिमूव करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, जैसा कि आपसे बात हुई थी कि आप इसके स्क्वायर रूट के न्यूमरेटर से स्क्वायर रूट को हटाने वाले हैं। आपने रूट के अंदर ही एक्स मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी हमने एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि हमारा न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हट गया और डिनोमिनेटर में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां पे आप बहुत बहुत ध्यान से देखें इस चीज को। ऊपर x का मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव है, लेकिन x का क्या करेंगे आप, अगर x स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो ये x आपको रूट x लग जाएगा, ये तो चलेगा नहीं आपको। ऊपर x होने का मतलब क्या है, ऊपर x का पावर 1 तो है, चाहे उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है मल्टीप्लाई या कुछ प्लस नहीं है, लेकिन x इटसेल्फ इज अ लीनियर फंक्शन। और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में भी मैंने आपको दो वैरायटी बताए हैं क्वाड्रेटिक के, प्योर और परफेक्ट स्क्वायर। ये हमने नेमिंग करी थे अपने तरीके से। तो प्योर और परफेक्ट स्क्वायर में क्या फर्क बताया था कि प्योर में हमारा एक्स का कोएफिशिएंट होगा, कांस्टेंट होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में आपका x नहीं होगा, x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट नहीं है। तो आप लास्ट वीडियो में देखें इस चीज को कि प्योर और परफेक्ट स्क्वायर में कितना डिफरेंस हो जाता है, आपके मेहनत कितने ज्यादा खराब होने से बच जाते हैं इस चीज को देखने से। तो ये हमारा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का प्योर फॉर्म है। और अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की वर्किंग आपको पता है, नहीं पता है तो आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से 7.4 के पहले वाले वीडियो। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हमने न्यूमरेटर को लिखना पड़ता था, मैं चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं, a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और डिनोमिनेटर भी कैसा, विदाउट स्क्वायर रूट। या आ गया होगा आपको थोड़ा बहुत, अगर आपने देखा होगा या आपको पता है इस फॉर्म के बारे में। तो हमारा न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव प्लस b। तो x इज इक्वल टू, सॉरी ये रहेगा यहाँ पे a 2x प्लस 1 प्लस b। जहां हमने डिफरेंशिएट किया था इसी को इक्वेशन नंबर 1 हमने बोला है आपको लेने के लिए, क्योंकि a और b की वैल्यू आपको वही डालनी है। अब यहाँ ये ब्रैकेट खुलेगा और हम लोग इक्वेशन को कंपेयर, कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कंपेयर करने वाले हैं। ये हमारा कांस्टेंट और ये हमारा, तो यहाँ पे हमारा ये किससे इक्वेट होगा, 1 से। कांस्टेंट क्या है हमारा यहाँ पे 0, तो इक्वेशन क्या बन गया हमारा, चलिए तो यहाँ पे x प्लस कांस्टेंट की जगह पे 0 है, तो कांस्टेंट हमारा 0 से इक्वेट होगा। तो 2a इज इक्वल टू 1 हो गया और a प्लस b इज इक्वल टू हो गया 0। तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा 1/2। अब यही 1/2 a के जगह पे वैल्यू पुट होगी, 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा -1/2। तो x की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू, a की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू -1/2। अब इनकी वैल्यूज हमने रखना है इस इक्वेशन में। Put values of a and b in equation number 1। तो x इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पे हमने, मैं पूरी वर्किंग नहीं दिखा रहा कुछ, क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता है। a की जगह पे 1/2 हमने रख दिया। अब यहाँ पे अंदर इसका क्या है, 2x प्लस 1 है, प्लस b के जगह पे -1/2 हमने रख दिया।
अब इसको मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल कौन सा था, ये वाला इंटीग्रल। तो x हमने अपॉन कर दिया इधर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपको इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इधर इंटीग्रल डलेगा, इधर भी इंटीग्रल डलेगा, इधर भी इंटीग्रल डलेगा। यहाँ dx लगेगा, यहाँ dx लगेगा और यहाँ dx। बेसिकली हमने इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में तोड़ दिया। दोनों का आपको काम पता है। इसको अगर आपने t पुट किया तो ऊपर आपका डेरिवेटिव होगा पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन गया इंटीग्रल हमारा हाफ dt अपॉन रूट टी। और यहाँ पे आपका परफेक्ट स्क्वायर बनने का प्रोसीजर चालू कर देना चाहिए था आपको। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हाफ है, 1 है, तो 1 का, और ये प्लस साइन है तो 1 का कोएफिशिएंट प्लस 1/2 मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, और माइनस 1/2 का सारा आप आराम से देख सकते हैं, डिटेल में जा सकते हैं। x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस करें आपको फॉर्मूला आएगा। ये इसका इंटीग्रल हो जाना हमारा t के पावर माइनस हाफ माइनस 1/2। ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। फॉर्मूला आप तैयार रखें, अगले स्टेप में फॉर्मूला इसका लग जाएगा। तो यहाँ बन गया हमारा t के पावर माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस माइनस 1/2 a हमारा 1/2 है। log x माइनस a अपॉन x प्लस a, x की जगह पे x प्लस 1/2 माइनस a अपॉन, शायद आपको दिखना बंद हो गया होगा, नहीं दिख रहा है। चलिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ और हाफ क्या हो जाना हमारा 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ हाफ, और ये इंटीग्रल हो जाएगा 2 रूट टी। टी की वैल्यू आप पुट कर देना, ठीक है जी, टी की वैल्यू आप पुट कर देना, और यहाँ पे आपका बन गया 1/2 log x अपॉन x प्लस। ये आपका हाफ और माइनस हाफ कैंसिल हो गया, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, तो x प्लस 1 टी की वैल्यू आप पुट कर दो। तो ये क्वेश्चन हमारा, तो इसमें जो आज का काम है, जो आज हमने नया सीखा है, वो यहां से लेकर के यहां तक का काम है। ये सारे आपके प्रीवियस कंसेप्ट्स हैं, तो इसमें ऐसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपके पिछले कंसेप्ट आपके अगर क्लियर है तो, है ना। तो ये चीज हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिवाइज हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट। नया कंसेप्ट हमारा जो आज के वीडियो में हमने सीखा है वो ये। तो होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपने इस चीज की वर्किंग नहीं देखी है तो आप लास्ट टू लास्ट वीडियोज आप जरूर देखें। 7.4 के पहले वाले मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 15 में मैंने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक डिटेल में बताया हुआ है, और 7.4 में भी हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज करी थी। तो ये आपको, तो अगले क्वेश्चन में मैं आपको यहां तक ला करके दे दूंगा, आगे आपको ट्राई कर। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता है क्या करना है कि रूट में हमारा 1 माइनस एक्स न्यूमरेटर था, तो हमने 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी क्या करा हमने 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई। तो ये बन गया हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ये देखो, फिर से क्या बन गया, ये लीनियर अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। तो फटाफट मैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए आपके लिए ये चीजें मैं कर दे रहा हूं। a इंटू डिफरेंस डिनोमिनेटर प्लस b हमारा ये है। तो अब ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो ये ब्रैकेट खुलेगा a माइनस 2ax प्लस b। तो ये हमारा माइनस 2a इक्वेट होगा किससे, माइनस 1 से, और बच गया हमारा a प्लस b, वो इक्वेट हो जाएगा 1 से। माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारा a गया 1/2
इस a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो b आएगा हमारा ये 1/2 और b वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू a के जगह पे 1/2, तो 1 माइनस 2x और यहाँ पे प्लस हाफ, यहाँ इंटीग्रल बनाए आप x माइनस एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन लगाएं, dx लगाएं, सब कुछ लगाएं। मैंने इसी स्टेप में आपको सब कुछ करके दिया। इसको टी पुट करेंगे आप, ऊपर dt आएगा और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव का कोएफिशिएंट लेके बैठा हुआ है, तो रूट के अंदर ही हमने माइनस कॉमन लेना है। चलिए आइए देखते हैं। तो मैंने बिना इसको किए हुए आपके इंटीग्रल को बता दिया, हाफ रूट टी अपॉन dt अपॉन रूट टी, हमने इसको टी पुट किया, ये dt आएगा ही आएगा, प्लस हमने यहाँ पे हाफ था dx अपॉन रूट में हमने माइनस कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। चलिए अगले स्टेप में मैं इसको करके दे रहा हूं आपको, t के पावर माइनस हाफ प्लस हाफ dx अपॉन रूट के अंदर ही हमने x माइनस 1/2, 1 कोएफिशिएंट उसका हाफ और प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये अंदर ले, इसका इंटीग्रल हो गया t के पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 1/2, और ये हमारा बन गया रूट के अंदर। अब इस नेगेटिव को लेके जाए तो यहाँ तो यहाँ माइनस बनना था, यहाँ माइनस बनना था, तो ये बन गया 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बन गया हमारा 1/2 t के पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, x की जगह पे अपॉन a, ये कट गया तो इससे ये बच गया रूट t, और ये प्लस 1/2 साइन इनवर्स, आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 2x माइनस 1 अपॉन t की वैल्यू कर दो। तो ये हमने यहां तक आपको निकाल के दे दिया, बाकी यहां से आपकी अपनी जिम्मेदारी। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, थोड़ा सा बीच में अभी टेक्निकल पॉइंट आएगा, हम डिस्कस करने वाले हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले तो आप खुद सॉल्व कर लें। इसमें आपको कुछ अलग सा दिखने मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले तो हमने अपना काम करना है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस that is 1 plus x upon 1 minus x, ये देखो इसकी बात कर रहा था मैं, बार बार कहता हूं। यहां पे अब इस क्वाड्रेटिक को देखें, ऊपर तो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक का चरित्र कैरेक्टर क्या है, अलग है। इसमें x का कोएफिशिएंट नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर वाला जहां क्वाड्रेटिक हो, 2s का इस्तेमाल करना है, सेपरेट एंड सब्स्टिट्यूट। अगर आप इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेकर के जाएंगे, a इनटू डिफरेंट डिनोमिनेटर, आपका टाइम वेस्ट होगा, b की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इससे अच्छा आप इसको दिमाग में रख ले, इसको सेपरेट एंड सब्स्टिट्यूट। ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपॉन ये, दिस अपॉन दिस, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, एक इंटीग्रल बन गया, प्लस है यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, दूसरा इंटीग्रल बन गया। ये देखो ये सेपरेट हो गया, इसमें आपका साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाना अंडर रूट 1 में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये क्लियरली x स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हमने 1 माइनस x स्क्वायर को t पुट किया, x dx आएगा इसका माइनस dt बाई, ध्यान रखें। तो ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया हमारा साइन इनवर्स x प्लस 1/2 dt अपॉन रूट, ध्यान से। तो ये हमारा साइन इनवर्स x और 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन करते करते हम लोग थक चुके हैं, दैट विल बी रूट t 2 रूट t प्लस c, 2 से कैंसिल काट t की वैल्यू। दिस इज योर linear upon quadratic, but this quadratic is perfect, so in form of perfect square having no coefficient of
एक्स का क्वेश्चन नहीं है, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये हमारा छोटा पड़ जाता है। आप कर सकते हैं इसको। चलिए, तो अब हम लोग इन दोनों को डिस्कस कर लें। देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में कोई भी फर्क नहीं है, ए के जगह पे 1 है, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या है, x dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव x dx आ जाएगा dt/2, फिर ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा और ये क्वेश्चन ये, तो ये क्वेश्चन आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से लिंक्ड है। मैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 करके ये बना देता हूं, फिर ये बन जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना जो मैंने पूरा कर दिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव x होता है, तो x स्क्वायर को हमने d पुट किया, x dx हमारा क्या आ गया, dt/2। अब ये इंटीग्रल बन गया 1/2, यहां रह गया dt, यहां रह गया a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस। अब देखें ध्यान से, कुछ भी फर्क नहीं है। 1 के जगह पे क्या है हमारा, यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ 1 के जगह पे a स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही होता है बच्चों, क्वेश्चन को लिंक करना। हर एक क्वेश्चन सॉल्व आप करो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कनेक्शन आपको बिल्कुल तैयार रखना है, जैसा कि अभी आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में जो मिसलेनियस का क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में करने के लिए और कुछ नहीं था, तो 6 में आप वो काम करें जो आपको मैंने बताने के लिए पूरा फॉर्म किया। न्यूमरेटर से हमारे को स्क्वायर रूट हटाना है, हमारा मिशन यही है, न्यूमरेटर से स्क्वायर रूट को हटाना है और फिर आगे जो भी बनेगा उसको सॉल्व करना है। करें ट्राई इसको। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना मिशन। रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम न्यूमरेटर, तो 1 माइनस रूट एक्स से ही मल्टीप्लाई करना पड़ा। नीचे हमारा 1 प्लस रूट एक्स था और 1 माइनस रूट एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर का हमारा स्क्वायर रूट क्या हो गया, हट गया, तो ये बच गया, ये वाला रूट हट गया, तो ये बच गया हमारा 1 माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता चल रहा है। यही इंटीग्रेशन का कैरेक्टर है बेटा, यही इंटीग्रेशन का कैरेक्टर है। बार बार मैं इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन का कैरेक्टर समझो कितना डिस्गाइज है। क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई फॉर्म नहीं बन रहा, ये लीनियर है नहीं। ये कौन सा क्वाड्रेटिक है, ये तो खुद ही लीनियर है रूट में। अलग अलग करके दे, अलग अलग करके दे, अलग अलग करके। चलिए, इसको तो शायद हमने पीछे डिस्कस किया था, नहीं डिस्कस किया होगा तो समस्या हो सकती है। शॉर्ट में हम इसको ले लेंगे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, पूरा टॉपिक ही इसके ऊपर है। न्यूमरेटर भी रूट में, डिनोमिनेटर भी रूट में, लेकिन पता नहीं लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन हमने इस तरह के किए हैं। देखो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा क्या, बन गया जी, बन गया जी, बन गया जी। सर यहाँ 1 माइनस है, अरे यही तो है क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन डन, सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप क्या करें, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा लीनियर है, एक्स ही है ना, एक्स ही, इसका डेरिवेटिव 1 ही होगा, तो इसमें आप इसको क्या करें, 1 माइनस एक्स को dx इज इक्वल टू माइनस dt। चलिए माइनस बाहर ले, dt अपॉन रूट t करें, खुश रहे, दिखाई दे रहा है, माइनस टू रूट t इसका इंटीग्रल। बाकी आप इसको तो सॉल्व करके आंसर लिख ही सकते हैं।
ये हो गया आपका मिसलेनियस का इतना भारी भरकम क्वेश्चन। बिल्कुल प्लेन कंसेप्ट जो हमने बना के रखा हुआ अपना, उसके ऊपर बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से, बिना किसी परेशानी के हमारे फॉर्म पे आप लेकर के मिसलेनियस के अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन का कद आपने कितना छोटा कर दिया देखो। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये फॉर्म का पावर ही कुछ ऐसा होता है कि ये आपके इंटीग्रल के क्वेश्चंस का स्ट्रेंथ को 70% तक रिड्यूस कर देता है। अगर आपको फॉर्म क्लिक कर रहा है, फॉर्म की प्रैक्टिस आपने फॉर्मेट अपने इंटीग्रेशन के फॉर्म के ऊपर बना के रखे हैं, आपका इंटीग्रेशन कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए आप इसको नोट करें, सॉल्व करके बताएं कितना मजा आया इसको सॉल्व करने में। तब तक हम लोग लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हमने एक ट्रिको का फॉर्मूला यूज करना है, क्लास 11th में हमने पढ़ा है साइन a प्लस बी, आप यहीं पे लिख लें इसको, इनटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ रखा है। तो ऑब्वियसली हमारा मिशन रिमूविंग फ्रॉम स्क्वायर रूट फ्रॉम न्यूमरेटर अभी भी चालू है। तो इसमें हमारा न्यूमरेटर पे क्या है सर, साइन x प्लस अल्फा है। तो अब साइन x प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई करें, कोई रोकने वाला नहीं है। और नीचे साइन x माइनस अल्फा है, तो साइन x माइनस अल्फा को साइन x प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे। ऊपर का रूट चुपचाप बिना कुछ आवाज किए हट गया और नीचे बन गया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, दैट इज साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में आ गए तो उसको खोलना ही पड़ेगा। चलिए तो साइन a cos b प्लस cos a sin b। ध्यान रहे अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आएगा, इसका रूट नहीं हटा सकते। चलिए साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। अब दोनों इंटीग्रल को अलग अलग करें, दो इंटीग्रल हमने तोड़ना है। तो इस वाले इंटीग्रल का ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इस वाले इंटीग्रल का ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ पे दो स्टेप हमने यहाँ पे लिख लेना, जगह की कमी हो सकती और मैं नहीं चाह रहा कि आपको कोई दिक्कत है, पूरा क्वेश्चन आपके पूरे बोर्ड पे आ जाए। तो ये हमने यहाँ से इसको ये स्टेप लिख करके दिया है। cos अल्फा हमारा कांस्टेंट है, अंदर रह गया sin x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन अल्फा कांस्टेंट है, अंदर रह गया cos x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। देखो कितनी खूबसूरत जोड़ी बन गई। इस इंटीग्रल को अगर हम देख रहे हैं तो sin x का डेरिवेटिव cos x है, sin का स्क्वायर sin स्क्वायर x है, तो हम इसमें sin x को ठीक हो। यहां देखिए, यहां sin x किसका डेरिवेटिव है, cos x है। सर cos तो यहां पे नहीं है, लेकिन cos बन सकता है, तो हम इसको cos बनाएंगे। sin x dx अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब ये बन गया cos, तो इसको भी चलो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब काम कर ले यहां तक, इसके बाद हम लोग सीधा उस रेंज में पहुंच जाने वाले हैं। देखिए शायद आपकी जगह हो जाए। चलो ये हमारा आ गया। अब इसको हम लोग ने क्या करना है, 1 और 1 कैंसिल कर देना है, ये माइनस माइनस प्लस। चलिए देख रहा हूं आपको कैसे समझ में आता है, देखते हैं। cos अल्फा ऑलरेडी बाहर था, ऊपर sin x, नीचे ध्यान से देखिए cos स्क्वायर x माइनस में है, तो हम इसको माइनस cos स्क्वायर x लिखते हैं। और यहाँ पे 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और cos स्क्वायर अल्फा प्लस में आ जाएगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये आ गया हमारा प्लस में, और इधर तो हमारा ऑलरेडी पहले से विचार बना हुआ था कि हमने इसको t पुट करना है। तो चलिए इकट्ठे पुट करेंगे दोनों, cos x dx अपॉन sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो आप इसमें cos x, इसमें पहले बोल दिया था sin x को t, तो cos x को z पुट कर,
cos x को हमने पुट किया z sin x, dx इज इक्वल टू माइनस dz आया है, यहाँ पे sin x को पुट किया t, cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt आया। तो यहाँ माइनस क्यों आएगा, यहाँ माइनस क्यों आएगा, गुड। तो ये बन गया हमारा माइनस कॉस अल्फा dz अपॉन रूट z प्लस यहाँ पे साइन अल्फा हमारा मिस हो गया, साइन अल्फा dt अपॉन 1 अपॉन रूट टी और 1 अपॉन को हम लोग परेशान हो गए करते करते। कॉस अल्फा 2 रूट z प्लस 2 साइन अल्फा रूट प्लस z और t की वैल्यू पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर 2 cos, ये माइनस में रहेगा, cos अल्फा रूट z हमने cos x को पुट किया था प्लस 2 साइन अल्फा हमने, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो बदतमीजी हो गई सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। कहां से कहां चले आए। ये सब्स्टिट्यूट होने के बाद ये देखो आप cos स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है माइनस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे ये टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स z अपॉन कॉस अल्फा, ये बन गया हमारा पहला इंटीग्रल। यहाँ माइनस तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि माइनस यहां से आया है, प्लस साइन अल्फा एक्स माइनस ए स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रिस्पेक्टिवली आप t और z की वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। एनसीईआरटी का ऑफ कोर्स नहीं है ये क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन मूव किया। यहां से हमने यहां बनाया इस एरो के बाद, उसके बाद इस स्टेप को हम लोग उठा करके थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है, जाहिर सी बात है, हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट किए नहीं यार, पूरी क्लास में टाइम नहीं मिला। चलिए, तो ये कुल मिला के एक अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन पढ़ते रहे स्वस्थ और तंदुरुस्त दिमाग के साथ। बाकी अब आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन में पता लग रहा होगा कि अगर फॉर्म इतने सारे देखे हैं तो कुछ समझ में आ रहा होगा। कल हम लोग और डिटेल में इसके जाने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को अभी हमने नहीं टच करना। अगला टॉपिक एनसीईआरटी का पार्शियल फ्रैक्शन है, तो पहले हम लोगों ने इस कंसेप्ट को पूरी तरह से खत्म कर लेना है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन पे जाना है, फिर 7.5, देन आइलेट का कंसेप्ट, देन आइलेट के आंसर। कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आज के लिए इतना ही।